हेलो फ्रेंड्स, चलिए रिव्यू करते हैं बॉयज़ का सीज़न 5। आई वुड से इट्स गुड, इट्स गुड वॉच, बट अगर हम बॉयज़ की पूरी सीरीज़ को देखें तो ये काफ़ी तक टॉपसी टर्वी रही है। ये कई बार रिलाई करी वॉयलेंस पे, और धीमे-धीमे जाके कहाँ हम पॉइंट पे दिखता है ये ज़्यादातर रिलाई करती है मेटा कमेंट्री पे, जहाँ पे ये लोग जनरली वर्ल्ड के बीच में पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे जैसे कि इन्होंने प्रोजेक्ट किया होमलैंडर को एज़ अ डोनाल्ड जे ट्रम्प, एंड सिमिलरली आप उसके लास्ट एपिसोड में जहाँ आप देखते हैं टेक गाय को, जो कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होता है, वो उन्होंने रेफर किया है एलॉन मस्क को। सो ये पैरेलल अच्छे लगे देखने के लिए, बट जो चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड था वो था फाइट्स बिटवीन बिली बूचर और होमलैंडर, जो कि दिखने मिलती हैं, बट आई वुड से 10 से 15 मिनट की फाइट है। बट मुझे इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि ये उसे और ज़्यादा हाई स्केल पे शूट करेंगे, बट पता नहीं क्यों किया इन लोगों ने ऐसा। बट हाँ, जो भी मिला अच्छा था, और साथ में कॉमिक एक्यूरेट एंडिंग। जिस हिसाब से भाई साहब बुचर उसके होमलैंडर की खोपड़ी खोलता है, ये बिल्कुल कॉमिक का डायरेक्ट रेफरेंस है। सो ऑन एंड ऑन आई वुड से कि इट्स डिसेंट वॉच, गुड वॉच, बट मेरी एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी हाई थी। चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। सो मुझे यहाँ पे बुचर सबसे पहले तो होमलैंडर की, भाई क्या एक्टिंग की बंदे ने यार। मतलब 3 से 4 इमोशंस ऐसे दिखा दिए, कहाँ वो एक एक इमोशंस का वैसा जहाँ उसके पास पावर है, जहाँ वो बहुत ही नार्सिसिस्ट एंड सैडिस्टिक बंदा बन के बैठा है, और जब वो पावरलेस होने के बाद में जिस तरह से वो गिड़गिड़ाता है, सो इट रीड लाइक अ चाइल्ड मैन। दैट रेंज ऑफ एक्टिंग इज़ वेरी गुड मैन, होमलैंडर। एंड सेकंड दी बुचर, जिस तरह से उसके डायनामिक शिफ्ट होते हैं, जहाँ उसको लाइक होमलैंडर को मारने के बाद में उसका मोटिवेशन खत्म हो जाता है कि अब मेरी लाइफ में करने को कुछ नहीं है, जहाँ उसको कुत्ता भी मर जाता है, और उसके साथ में रायन भी उसका ताना नहीं चाहता। सो ये उसको ट्रिगर पॉइंट शिफ्ट करती कि मैं ख़त्म कर दूँ। सो वो डायनामिक भी देखने में काफ़ी अच्छा लगा। हालाँकि कॉमिक में बोलते हैं कि ये बहुत ब्रूटल था, बट चीज़ें फिर भी काफ़ी हद तक यहाँ पे सही दिखती है कि इसे लाइट टोन डाउन रखा गया, वरना कैरेक्टर में वो ह्यूमिलिटी वाली चीज़ें रह ही नहीं जाती। बहुत हद तक ये डार्कर शेड में चला जाता, बट हम फिर भी आई वुड से बहुत अच्छा। आई वुड से फिल्स टू अप्रिशिएट होमलैंडर एंड दैट टू एंटोनी स्टॉक। व्हाट एन एक्टर, व्हाट अ परफॉर्मेंस। अब चलिए बात करते हैं इसकी थ्योरीज़ के बारे में। मुझे लगता है कि ये शो सीक्वल आएगा इसका, बट अभी इन लोग का फोकस रहेगा वॉट राइजिंग पे, जहाँ पे हम हिस्ट्री पे ज़्यादा घुसने देखेंगे, लाइक सोल्जर बॉय की हिस्ट्री में। उसमें कई ऐसे रिव्यूवर हैं जो कह रहे हैं कि स्टोरी सोल्जर बॉय के पर्सपेक्टिव में दिखाएगी, बट मुझे लगता नहीं है। सोल्जर बॉय को इन फ्यूचर में अगर उन्हें रिटर्न करना होगा, तो इसलिए लोगों ने उसे ज़िंदा छोड़ा है, ताकि ये उसे आगे ला सकें। आगे जब उनको सीक्वल निकालने का मन करेगा, या 4-5-6 साल के बाद में जब नहीं लगा वॉट राइजिंग से वी आर डन और हम लोगों ने इसकी स्टोरी ख़त्म कर दी, देन दे विल स्विच फॉर इट। क्योंकि मुझे लग रहा है कि वॉट राइजिंग काफ़ी हद तक जाएगा, जहाँ पे इन लोगों ने मेटा कमेंट्री टुडे मॉडर्न पॉलिटिक्स, जो अमेरिकन की मॉडर्न पॉलिटिक्स उस पे चलती है, सेम वैसे ही लोग वहाँ के जब वर्ल्ड वॉर 2 और उसके टाइम पे जो चीज़ें चलती है, उस पे उनके पास भर भर के मेटा कमेंट्री जो ये कर सकते हैं, जिस पे ये रिलाई करता है ऑफ कोर्स, और वॉयलेंस भी। सो मुझे लगता है अगर ये शो वॉट राइजिंग चला तो आप समझ लीजिए 3 से 4 सीज़न्स के कहीं नहीं गए। ये पहले आएँगे। उसके बाद में जब वो वॉट राइजिंग का कंक्लूजन देंगे, देन ओनली दे विल स्विच टू दैट सीक्वल ऑफ बॉयज़, क्योंकि एक आईपी तो बनी गई है, अब इसे कंटिन्यू करना है। अब एक और बात करते हैं कि कैरेक्टर रिटर्न की। कैरेक्टर रिटर्न कई लोग बोल रहे हैं कि अगर होमलैंडर क्लोन करके लेके आ सकते हैं या ऐसा कुछ टाइप का, बट मुझे लगता है ये लोग जनरली नहीं करेंगे। ज़्यादातर से या तो मेमोरीज़ या किसी के थ्रू इन लोग जनरली दिखाना पसंद करेंगे कि दे डोंट वांट कि फ्रेंचाइज़ी जो है कुछ ही पर्टिकुलर कैरेक्टर्स पे डिपेंडेंट हो जाए उनकी आईपी। हम लोग चाहेंगे कि हर बार हम अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो मेन कैरेक्टर है उसको बदल सकें हर नए सीज़न के लिए, जो भी चीज़ें हैं, उनकी रेलेवेंस बढ़ा सकें या घटा सकें। सो मुझे लगता नहीं कि ये सब चीज़ें रहेगी। हाँ, अगर उनको 5, 10, 15 साल बाद में अगर उन्हें लगा कि दे वांट टू ब्रिंग देम बैक, तो दे कैन थिंक अबाउट इट, आइदर उनका ओल्ड वर्जन, और यहाँ पे इन लोग टाइम ट्रैवल और ये सब चीज़ों पे खेल सकते हैं, जहाँ पे ऑल्टरनेट डायमेंशन और सब भी दिखा के। अदर देन क्लोनिंग मुझे लगता नहीं, क्योंकि भाई इन लोग की जो एक्टर्स प्ले कर रहे हैं, लाइक बॉयज़ में होमलैंडर हो गए और बुचर हो गए, इनकी एजेस 50 के ऊपर हो चुकी है। आप 5-10 साल में आप समझ सकते हैं कि लोग इतने फिट नहीं रहेंगे वो सब हैवी एक्शन बेस्ड हीरोज़ प्ले करने के नाम पे। सो ये चीज़ें, ये मेरी थ्योरीज़ है। अच्छा, मैं आपके आपके थॉट्स जानना चाहूँगा। अगर कोई राय हो या कुछ हो तो कमेंट डाउन बिलो, एंड या श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टेक गीक्स।